संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। माना जा रहा है कि मोदी सरकार इस सत्र में समान नागरिक संहिता बिल पेश कर सकते हैं। यूसीसी कानून संबंधी बिल संसदीय समिति को भी भेजा जा सकता है। मानसून सत्र में कई और बिल पारित होने की संभावना है। इनमें राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन बिल पेश हो सकते हैं। ऐसे कई सारे बिल हैं जो पेश हो सकते हैं और इस बार इसीलिए भी खास है ये सत्र मानसून का, क्योंकि नई संसद भवन में ये सत्र जो है चलेगा और 20 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी जो कि अगस्त तक चलेगा। 23 दिनों का ये सत्र होगा जिसमें कई अहम बिल पेश हो सकते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। नकवी का कहना है कि कांग्रेस आज यूसीसी का विरोध कर रही है। 1985 में कांग्रेस के पास मौका था इस सुधार को लाने का, लेकिन उनकी कम्युनल सोच ने कॉमन सिविल कोड को कारागार में कैद कर लिया। हरीश रावत पर कहा, ये लोग अपने नेताओं की अंतरात्मा की आवाज सुने। ने जो लम्हों की खता की थी उसकी दशकों सजा देश ने भुगती। सन 85 एक ऐसा मौका था जिस वक्त की कांग्रेस पार्टी अपने संख्या बल के आधार पर कॉमन सिविल कोड की दिशा को सफल बना सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी संख्या बल की ताकत से जो समावेशी सुधार है उस पर सांप्रदायिक वार किया। इसलिए अब यही समय है, सही समय है कि कॉमन सिविल कोड की दिशा में देश आगे बढ़ चुका है, उसको सफलता मिले और अभी नहीं तो कभी नहीं, ये समझ लीजिए आप। जो लोग इसको धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, जातियों के नाम पे बांटने की षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं, ना वो मुल्क के हितैषी है, ना किसी मजहब के हितैषी हैं और न मानवता के हितैषी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि एक बार बिल सदन में पेश हो जाए उसके बाद हम इसको लेकर चर्चा करेंगे। पहले कांग्रेस देखना चाहेगी कि आखिर ड्राफ्ट में क्या है। बीजेपी की 24 के चुनावों को देखते हुए एक बार फिर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है। ड्राफ्ट आने दीजिए, जब ड्राफ्ट आ जाएगा पार्लियामेंट में प्रस्तुत होगा तब हम सब बैठ के विचार विमर्श करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। मैं मानता हूं, जानता हूं, दिखाई पड़ रहा है कि डूबती हुई नाव भाजपा अपनी बचाने के लिए महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए आजादी के बाद की सबसे असफलतम सरकार एक शिगुफा छोड़ रही है जिसका इरादा और कुछ नहीं, सिर्फ बंटवारा करो। बरेली की आला हजरत परिवार की बहू रही निदा खान ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस पहल के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं पर हमेशा 3 तलाक की तलवार लटकी रहती है, ऐसे में समान नागरिक संहिता से उनका भविष्य सुरक्षित होगा। लेटर भी लिखा है जिसमें महिलाओं का सीधा सीधा समर्थन दिखाया गया है, कि धन्यवाद किया है कि जैसे कि आपने 3 तलाक के बिल को हमारे आगे लेकर आए हो, हमारी बहनों का, बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि आप यूसीसी के ऊपर कोई बिल लेकर आए और हमारा आने वाला जीवन सुरक्षित करें। इसके लिए हम मुस्लिम बहनों ने प्रधानमंत्री जी को एक ये लेटर भी लिखा है जिसमें साफ साफ हमने उनका धन्यवाद किया है कि आपने हमारे लिए जो किसी ने नहीं सोचा, हमारे मुस्लिम भाइयों ने या हमारे मुस्लिम लीडर्स ने या हमारे बहुत सारी जो पहले पार्टीज़ रही हैं, कांग्रेस, इन लोगों ने कभी नहीं सोचा मुस्लिम महिलाओं के बारे में, लेकिन जो दर्द आपने सोचा और समझा और उसके लिए बिल लेकर आए और आज यूसीसी जैसी चीज़ के लिए आप प्रस्ताव लेकर आए हैं, तो हमें लगता है कि मुस्लिम बहनों को आगे चल के आपके सामने आके आपका सपोर्ट करना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए कि आपने हम सबका दर्द समझा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी का कहना है कि यूसीसी का ड्राफ्ट देवभूमि की जनता को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया जा रहा है। सभी धर्म और वर्गों से लगातार बातचीत के बाद इसे तैयार
किया जा रहा है। ऐसे में सिर्फ वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया है। मैं कहूंगा कि उत्तराखंड के अंदर तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। उत्तराखंड के बाहर भी अगर कोई बात कर रहे हैं तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब भारत का संविधान बनाया था, उनकी अध्यक्षता में जब भारत का संविधान बन रहा था, उस समय उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया है कि राज्य जो है इसको लागू कर सकते हैं, सबके लिए एक समान कानून हो सकता है। तो जो भारत के संविधान पर, भारत की विधि व्यवस्था पर जो लोग विश्वास करते हैं या जो उस पर आस्था रखते हैं, वो कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे। और ये कानून हम किसी के उत्पीड़न के लिए नहीं लाए हैं, न किसी के तुष्टीकरण के लिए लाए हैं। तुष्टीकरण जो लोग करते रहे हैं उनको परेशानी हो सकती है, लेकिन जो संतुष्टीकरण पर विश्वास रखते हैं, सबका संतुष्टीकरण इस कानून के आने के बाद होगा। भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे। एक देश एक कानून पर छिड़े सियासी संग्राम के बीच उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 143 जगहों पर बैठक और संगठनों से सुझाव भी लिए गए और इसी आधार पर वो मसौदा तैयार किया जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ABCD है, जिसमें शादी से लेकर हलाला और संपत्ति बंटवारे से लेकर लिव इन रिलेशन तक सभी धर्म के लिए एक जैसे कानून होंगे। जो एक्सपर्ट कमेटी है, इसने बड़ी मेहनत से सभी प्रकार के विचारों को जो आमंत्रित किए गए थे उसका अध्ययन करने की कोशिश की है। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जो कस्टम्स और प्रैक्टिसेस हैं उसको भी समझने की कोशिश की है। साथ ही साथ देश में और प्रदेश में जो भी कायदे कानून व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करते हैं, उनको भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। गोवा के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है जहां यूसीसी को लागू किया जाएगा और सीएम धामी का इशारा भी इसी ओर है, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया कि पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता के सामने समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव रखा था। इसी पर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को समर्थन दिया। ऐसे में जनता की बात सिर आंखों पर। सभी वर्गों की राय लेकर वो ड्राफ्ट तैयार होगा और उत्तराखंड की सरकार, जिसके लिए हमने पहले ही इस आम चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था, संकल्प रखा था, और ये उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भी हमको इसमें अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया और पूरा मैंडेट दिया और हमको सेवा करने का अवसर दिया। और उन्होंने ही एक तरह से हमको कहा कि आप आगे बढ़िए, यूसीसी उत्तराखंड में लागू करिए। तो हम उस दिशा में आगे बढ़ गए। प्रधानमंत्री मोदी भी एक देश एक कानून पर तर्क दे चुके हैं और इसे देश के लिए जरूरी बता चुके हैं। ऐसे में धामी सरकार का ये फैसला दूसरे राज्यों और देश की जनता के लिए ऐतिहासिक संदेश से कम नहीं। लेकिन यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि उत्तराखंड सरकार ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें कौन कौन से बिंदु रखे गए हैं। तो आपको बता दें कि यूसीसी के ड्राफ्ट में क्या है। शादी के लिए लड़कियों की उम्र सीमा बढ़ेगी। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। हलाला और इद्दत पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएगा। पिता की संपत्ति में बेटे बेटियों को बराबर का हक मिलेगा। पति पत्नी को तलाक का कानूनी अधिकार होगा। माता पिता को लिव इन रिलेशन की जानकारी देनी होगी। यानी हर धर्म, हर समाज के लिए एक जैसा कानून उस दिशा में कदम है जिसमें भाई बहन, लड़का लड़की, हिंदू मुसलमान जैसे भेदभाव को खत्म किया जा सके। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपने एजेंडे पर काम कर रही है। भाजपा को जरा मुस्लिम हिंदू वाली जल्दी रहती है, तो ये इस जल्दबाजी के बजाय सोच विचार करके बनाया। अभी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा कॉमन सिविल कोड थोड़ी होगा कि उत्तराखंड का एक कोड
कर्नाटक का दूसरा कोड, केरल का तीसरा कोड, मध्य प्रदेश का चौथा कोड, तो फिर एक कॉमन सिविल कोड कहाँ रह गया? तो कॉमन शब्द जो है, यदि आप संविधान की भावना का आदर करना चाहते हैं तो वो कॉमनलिटी बनाने के लिए आप काम करिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। समान नागरिक संहिता लागू होने से महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। यूसीसी लागू होने पर महिलाओं को भी समान अधिकार लेने का लाभ मिलेगा। महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने से संबंधित सभी मामलों में एक समान नियम लागू होंगे। लेकिन इस कानून पर भी राजनीति हो रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।